हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 12th क्लास बिहार बोर्ड में इंग्लिश एग्जाम में आपको कितना पढ़ना चाहिए कि आप अच्छे मार्क्स से आप पास हो और अच्छे मार्क्स आप पा सको। ठीक है, तो 12th क्लास इंग्लिश में केवल इतना पढ़ लो और आपका मार्क्स जो है बहुत ही अच्छा आएगा। बिल्कुल, चलो देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। पहला है कि आपको ग्रामर, 12th का जो भी ग्रामर है, जो भी आपको सिलेबस है उसको आपको कवर करना है। ठीक है, दूसरा है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में जो आपको करना होता है, जितना भी राइटिंग सेक्शन में होता है उसको कंप्लीट करना है। अनसीन पैसेज भी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें पूरा फिक्स होता है। अनसीन पैसेज पूरे गारंटी के साथ इसमें पक्का है कि वो आना ही है आपको। उसके बाद से प्रोज और पोयम, जो भी आपकी किताब है, जो किताब है रेनबो 12th क्लास की बुक, उसमें जितने भी प्रोज हैं, जितने भी पोएम है, उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और ये बहुत ही ज़्यादा संख्या में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना है और आपको चीज़ों को ट्रिक से समझने की कोशिश करना है। ठीक है, कि आप जो भी ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है, राइटिंग सेक्शन आप कोई लिख रहे हैं, राइटिंग ऐसे लिख रहे हैं, तो उसको आप चीज़ों को थोड़ा ट्रिकी समझेंगे कि हमको क्या क्या कैसे कैसे स्टेप लेने चाहिए, कैसे हमको सही से लिखना चाहिए। तो ये सारे चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 12th क्लास इंग्लिश में केवल आप इतना पढ़ लो और आपके बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे। और देख लेते हैं आपको क्या करना है। तो देखिए, ग्रामर में बात करें अगर ग्रामर में, तो ग्रामर में आपको क्या करना है, टेंस, आर्टिकल्स, वॉइस, ऑपोजिट वर्ड एंड स्पेट वर्ड। ग्रामर में आपको केवल ये करना है कि जितने भी आपको चैप्टर है उससे आपको इम्पोर्टेंट 50 से 100 आपको ऑब्जेक्टिव बना लेना है। ठीक है, 50 से 100 आपको ऑब्जेक्टिव बना लेना है और उसके बाद से जितने भी प्रीवियस पी आई क्यू के क्वेश्चन होते हैं उसको आपको क्या करना है, सोल्व कर लेना है और आपको सैंपल पेपर बना लेना है। ठीक है, इतना आप कर लेंगे तो आपका ग्रामर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, टेंस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में 12th क्लास का, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन 20 और 25 नंबर के आते हैं। क्योंकि आपको जब आप बनाएंगे, आप जब राइटिंग सेक्शन में जाएंगे तो उसमें ट्रांसलेशन आता है। तो ट्रांसलेशन कितने के होते हैं, वो 8 मार्क्स के होते हैं। तो ट्रांसलेशन केवल 8 मार्क्स के होते हैं, तो 8 मार्क्स वहां से हो गए और 10 से 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो 12 8 20, तो 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन केवल टेंस से होता है। तो आपको टेंस को अच्छे से समझना है। ठीक है, और मैं वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ टेंस के ऊपर और उसमें कुछ ट्रिक मैं बताऊंगा, तो आपको उस वीडियो को देखना है और पूरा अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद से आर्टिकल्स में आपको 4 से 5 नंबर पूरा फिक्स रहते हैं। कहाँ पे कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है, कहाँ पे द लगाना है। तो ये क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। तो ये पूरा फिक्स होते हैं, 4 से 5 नंबर ये आर्टिकल्स आपको आते ही हैं। ठीक है, तो आपको आर्टिकल्स भी पढ़ लेना है, वॉइस भी पढ़ लेना है, ओपोजिट वर्ड और स्पेट वर्ड। अब देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो इसमें से, ये सब चैप्टर में से क्या होते हैं, क्वेश्चन मिक्स होते हैं। वॉइस से 3 हो गए, ओपोजिट 2 हो गए, स्पेट वर्ड 3 4 हो गए। तो ये सारे इसमें से मिक्स होते हैं। तो ऐसे आपको ट्रिक से जब आप पढ़ेंगे, आप ट्रिक से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उसे देखेंगे कि आपका इजीली हो जाएगा, इजीली आपको सिलेबस कवर भी हो जाएगा और नंबर भी आप अच्छे खासे ला सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे और क्या करना है। राइटिंग सेक्शन में आपको क्या करना होता है, पहला है कि ऐसे लिखना होता है। ठीक है, आपको एक ऐसे आएगा, उसमें आपको एक ऐसे लिखना होता है, लेकिन उसमें 2 3 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ए बी सी करके ऐसे ऑप्शन होते हैं, कोई एक उसमें से आपको ऐसे लिखना होता है। तो आपको क्या करना है कि पहले आपको 3 4 ऐसे लिखकर प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, और ऐसे कैसे लिखा जाता है स्टेप बाय स्टेप उसको हम समझाएंगे, इस एक वीडियो अपलोड करेंगे कि ऐसे कैसे लिखे। और कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक पे आपको ऐसे कैसे लिखना है और कैसे आपको 2 पेज और 3 पेज ज़्यादा पेज भरना है, तो हम उसका ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको कर लेना है राइटिंग सेक्शन में। और एप्लीकेशन एक आता है, आपको लिखना है। तो आपको एक एप्लीकेशन, आपको पूरे उसके फॉर्मेट होते हैं, जो भी एप्लीकेशन के फॉर्मेट होते हैं कि यहाँ पे नेम लिखो, डेट लिखो, उसके बाद से बॉडी होता है, उसके बाद कंक्लूजन होता है। तो ये सारे फॉर्मेट आपको ना अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि एप्लीकेशन और ऐसे पूरा फिक्स होता है।
12th क्लास इंग्लिश ग्रामर में आपको एप्लीकेशन और ऐसे एक ऐसे और एक एप्लीकेशन पूछता ही है और एक लेटर पूछता है, ठीक है। तो आपको लेटर भी आपको समझ लेना है कि उसके क्या फॉर्मेट होते हैं और लेटर लिखने को सीख लेना है। लेटर के कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप के लेटर होते हैं, तो ये लेटर भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं क्या करना है। जैसे कि प्रोज पोएम हो गया, तो ये आप बुक आप लिए ही हैं, रेनबो बुक आप लिए हैं, तो क्या करना है उसको प्रोज और पोएम को क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है। एक एक चैप्टर को आपको जितने भी प्रोज हैं एक एक चैप्टर को अच्छे से समझ लेना है। और जो क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो ये प्रोज से ही होते हैं, ठीक है। तो आपको उसमें ऑप्शन दिए होते हैं कि 8 क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन होगा, लेकिन उसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं या 6 क्वेश्चन करने, ऐसे क्या करना है आपको पूरा चैप्टर को समझ लेना अच्छे से। और आपको अपने भाषा में चीजों को रटना नहीं है, आपको आंसर समझ कर लिखना है। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द राइटर, मतलब कि व्हाट इज अ स्टोरी ऑफ भारत इज माई होम, मतलब कि भारत इज माई होम एक चैप्टर है, ठीक है। तो उसका क्या स्टोरी है, तो आपको उसको आपको अपने भाषा में समझना है, एक्सप्लेन करना है, समझ के लिखना है। ये नहीं कि आप रट के गए हैं और रटा हुआ लिख रहे हैं, तो आप वहां पे भूल सकते हैं, समझ के लिखना है, ठीक है। और बताया गया आपको कि ABR इंग्लिश ये मेरा चैनल है, ठीक है। तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। आपको सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि मैं यहाँ पे 12th क्लास के इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पोकन, वर्ड मीनिंग, इंग्लिश का जितने भी बुक होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन चैप्टर बाई चैप्टर कराने वाले हैं। तो ऑल इंग्लिश मतलब कि सारा कुछ सभी कुछ आपको इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। तो आपको 12th क्लास में आप कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर ऑल्सो प्लीज। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।